अपना विषय है दोस्तों IFMS 3.0 पर कैसे जो पे मैनेजर से कार्मिक फैच होते हैं उनके मॉडिफिकेशन के लिए या प्रोफाइल अपडेट के लिए या उनका फैमिली डिटेल अपडेट कैसे करें या बैंक डिटेल अपडेट कैसे करें, इन सभी जानकारियों के लिए आज का वीडियो दोस्तों रहेगा। इससे पहले मैं IFMS 3.0 के 4 वीडियो दोस्तों बना चुका हूं, जिसमें सबसे पहले इनकी बेसिक जानकारी के पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो वीडियो मैपिंग का है, तीसरा वीडियो है जो दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। और इस प्रकार ये चारों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इनका लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ आप देख सकते हो। आज का विषय अपना रहेगा कि कैसे जो अपने पे मैनेजर से कार्मिक फैच होते हैं, डाटा उनके फैच हुए हैं, अगर अपन वीडियो मैपिंग कराएंगे तो उनके डाटा फैच हो जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। और अब उनका कैसे मॉडिफाई करें, कैसे उनकी फ़ोटो अपलोड करें, ये सारी और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये अपनी जानकारी रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले राजस्थान IFMS 3.0 खोलने के लिए आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके IFMS होम दोस्तों लगा के सर्च करें। उससे सर्च करते ही पहले आएगा IFMS होम, उस पर आप क्लिक करोगे तो राजस्थान IFMS 3.0 है, ये खुलकर सामने आएगा। तो जो जैसे भी ये विंडो खुलेगा दोस्तों, उस पर 3.0 लिखा हुआ होना जरूरी है, राजस्थान IFMS 3.0। अगर यहाँ सिर्फ IFMS लिखा होगा तो वो 2 खुलेगा। और फिर यहाँ पर ऊपर अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो IFMS 3.0 लिखा हुआ है, इस पे अपन दोस्तों इस पे लॉगिन करना है। ये आपको SSO ID पे ले जाएगा, तो यहाँ आप SSO ID अपनी लगा के, चाहे DDO की लगाएं या पर्सनल लगाएं। आप पर्सनल लगाओगे तो अपना पर्सनल खुलेगा और IFMS 3.0 खुलेगा, और DDO है तो वो DDO जो भी हैं वो अपने DDO का भी पर्सनल यहाँ से खोल सकते हैं DDO का। तो ये SSO ID लगानी है, पासवर्ड लगाना है, कैप्चा लगा के लॉगिन करना है दोस्तों। तो करते हैं कार्रवाई। वेलकम टू आएगा दोस्तों और संबंधित कार्मिक का नाम यहाँ पर आएगा, और उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें 2 प्रकार के यहाँ आपको टैब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर SAS वर्क स्पेस है और यहाँ SAS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है। तो ये यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस आ जाएगी, और यहाँ वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पे वर्क स्पेस पे क्लिक करना है दोस्तों, क्योंकि DDO जो संबंधित है उनसे सभी कार्मिकों का इसमें आएगा। तो यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करेंगे अपने संबंधित इस प्रकार नाम आएगा, और आगे इस प्रकार के आपको यहाँ पर डेस्क फर्स्ट डेस्क 2 दिखाई देंगे, नीचे HO दिखाई देगा। ये डेस्क फर्स्ट व डेस्क 2 है दोस्तों, ये ऑफिसर के लिए होते हैं, अपने लिए HO होगा स्कूल के लिए। इस HO पे अपन को क्लिक करना है, जैसे ही HO पे क्लिक करेंगे आगे का टैब खुलकर सामने आएगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर दोस्तों सामने आएगा। यहाँ पर आपको DDO कोड दिखाई देंगे, डिपार्टमेंट कोड दिखाई देंगे, यहाँ DDO कोड दिखाई देंगे, यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर लिखा होगा, यहाँ डेजिग्नेशन होगा, यहाँ ऑफिस ID होगी दोस्तों अपनी, और यहाँ स्कूल का नाम होगा, और यहाँ DDO का नाम और ID होगी दोस्तों। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर होगी, आप देख सकते हो। और इसके बाद में अगर अप्रूव्ड है तो यहाँ अप्रूव्ड लिखा हुआ होगा, और यहाँ HO रोल लिखा होगा दोस्तों HO, और इधर अप्रूव्ड चेंज के आगे अप्रूव्ड लिखा हुआ होगा। तो इस प्रकार ये सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये 4 प्रकार के टैब आपको दिखाई देंगे, जिसमें बजट मैनेजमेंट है, डिस्बर्समेंट इंजन है, और रिवेन्यू मैनेजमेंट है, और अकाउंटिंग फाइनेंस है दोस्तों। तो इसमें अपने को इस पे जाना है दोस्तों। इस पे जो नीचे दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की इंटरफेस खुलकर सामने आएगा आपके सामने, जिसमें यहाँ पर बिल दिखाई दे रहा है, यहाँ सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ बिल है तो यहाँ ये बिल पे नहीं देख के अपने को सेक्शन पे ही देखना है। और ये मंथ है, ईयर है, और ये कौन कौन से टास्क हैं, टास्क के बारे में, पेंडिंग टास्क कौन से हैं, अप्रूव टास्क कौन से, रिजेक्टेड टास्क कौन से हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर आएगी। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर माई
टास्क लिस्ट है, इस पर क्लिक कर सकते हैं अपन। क्लिक करने के बाद में कौन कौन से मतलब जो कार्मिक हैं वो अपने को रिक्वेस्ट भेजेंगे, उन रिक्वेस्ट की जानकारी यहाँ आ जाएगी। ऑल रिक्वेस्ट यानी सभी रिक्वेस्ट यहाँ नीचे दिखा शो होगी दोस्तों। पेंडिंग रिक्वेस्ट यानी कौन कौन सी पेंडिंग है। पेंडिंग पे जाने के बाद में यहाँ अपन डेट लगाएंगे कि इस डेट से इस डेट अपने फ्रॉम टू डेट कितनी रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है, वो सारी की सारी यहाँ प्रदर्शित होगी। और रिवर्ट रिक्वेस्ट है, कौन कौन सी अपन ने रिवर्ट कर दी डेट टू फ्रॉम टू डेट, तो वो सारी यहाँ आ जाएगी। अप्रूव्ड रिक्वेस्ट का है और रिजेक्टेड रिक्वेस्ट हैं, ये सारी रिक्वेस्ट हैं। ये जब एम्प्लॉय स्वयं अपने खुद के IFMS 3.0 से अपने को भेजेंगे तो वो उस प्रकार के यह सारा विवरण यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रदर्शित होगा। लेकिन आज अपन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट की। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार के टैब यहाँ पर दिखाई देते हैं दोस्तों, जिसमें एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट है, जिसमें आपको ज्वाइनिंग व रिलीविंग का टैब मिलेगा। तो ये ज्वाइनिंग और रिलीविंग की बात अपने अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अपन देखते हैं मॉडिफाई एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के टैब में चलते हैं। आज एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के टैब में अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको ये 6 प्रकार की जानकारियाँ दिखाई दे रही है। एक तो 7 प्रकार की जानकारियाँ दोस्तों, उसमें प्रोफाइल मॉडिफिकेशन है, दूसरा है पर्सनल डिटेल है, तीसरा सर्विस डिटेल है, चौथा एड्रेस बैंक डिटेल, फैमिली और नॉमिनी डिटेल और पे इंटाइलमेंट यानी पेमेंट से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये 7 टैब हैं दोस्तों जो अपने कार्मिकों के हैं, जो पहले से पे मैनेजर पे हैं, वो इस पे डाटा फेच हुए हैं, उनके ये 7 चीज़ों को अपडेट करना होगा। और इसी प्रकार मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें भी ये सभी चीज़ें हैं वो अपने को नई डालनी होती है और इनके कार्मिकों के ये सभी जांच करने के और ये मॉडिफाई करना होगा। तो ये अपने कार्मिक अपने पर्सनल 3.0 पर भी दोस्तों कर सकते हैं और जो भी संबंधित कुछ जानकारियाँ उसकी रिक्वेस्ट है अपलोड करके रिक्वेस्ट यहाँ पर DDO को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। तो इस प्रकार जैसे ही आप प्रोफाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे दोस्तों, मॉडिफिकेशन पे आपको सारी कार्मिकों की ऑल कार्मिक बाय नेम, बाय एम्प्लॉय ID, बाय ग्रुप, आप कैसे भी इसमें सर्च कर सकते हो। यहाँ ऑल लगाया हुआ है तो सारे कार्मिकों की लिस्ट है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएगी नीचे, जिसमें यहाँ पर एम्प्लॉय कोड होगा, ID होगी, यहाँ नेम होगा, यहाँ GPF या प्रान नंबर होंगे, यहाँ डेजिग्नेशन होगा, यहाँ ग्रुप नेम होगा कि वो किस ग्रुप में सैलरी बनती है, DOB होगी, स्टेटस होगा और सर्विस स्टेटस होगा। और यहाँ प्रोफाइल मॉडिफिकेशन पे क्लिक करने से और जो प्रोफाइल अपन मॉडिफाई करना चाहते हैं वो प्रोफाइल में कुछ भी मॉडिफाई अपन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार सभी कार्मिकों की बाय नेम से ढूंढ सकते हैं या एम्प्लॉय ID से ढूंढ सकते हैं, किसी एक को ढूंढना चाहते हैं, या ऑल करके सभी कार्मिकों की यहाँ अपन शो देख सकते हैं और फिर मॉडिफाई करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशन होने के बाद में मैं दूसरा टैब है दोस्तों पर्सनल डिटेल, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों अपन ने पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया तो वो सारे के सारे वापस कार्मिक है वो ड्रॉ लिस्ट में खुलकर सामने आ जाएंगे और उनमें सभी नेम डेजिग्नेशन सारी वैसे का वैसा खुलकर सामने आएगा और यहाँ मॉडिफाई खुलकर सामने आएगा। तो जो दोस्तों जिसका मॉडिफाई करना है उसमें आप यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करें। क्लिक करते ही मॉडिफाई का पूरा टैब खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो करते हैं दोस्तों क्लिक। तो पर्सनल डिटेल पे जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक किया दोस्तों एक कार्मिक की पूरी डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर लिख रखा है फ़ोटो अपलोड करना, तो यहाँ पर आप कार्मिक की फ़ोटो अपलोड करें। तो जैसे ही फ़ोटो अपलोड करेंगे तो ये यहाँ पर ले जाएगा और अपन कार्मिक की संबंधित फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे दोस्तों। यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर देते हैं।
मैसेज आएगा दोस्तों कि फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार ये फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ कार्मिक की आईडी होगी दोस्तों, दिखाई दे रही है वहाँ पर। फ़ोटो अपलोड होने के बाद में दोस्तों यहाँ पूछ रखा है कि इज राजस्थान डोमिसाइल, यानी आप राजस्थान के निवासी हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दें। और यहाँ जन आधार आईडी डालें या मेंबर आईडी डालें दोस्तों। और यहाँ पर जो नाम है वो दोस्तों पे मैनेजर पे जो से लिखते हैं अपन, तो स्पेस दे के लिख दें, लिखा हुआ है। अब ये स्पेस यहाँ कह रहा है स्पेस नॉट अलाउड, तो जैसे फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है आपको, और सेकंड नेम मिडिल नाम यहाँ लिखना है, और लास्ट नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये नाम अलग अलग करने होंगे दोस्तों आपको। उसके बाद में ये यहाँ पर जेंडर है, जन्म दिनांक यानी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, और डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड में यहाँ अपने आप आ जाएगी। और यहाँ पर हाइट दोस्तों, ब्लड ग्रुप है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, ये सभी चीज़ें, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें नीचे वो मैं अपन चलेंगे, अभी बात करेंगे। ये सभी चीज़ें दोस्तों भरनी होगी दोस्तों। ये मेंबर आईडी है वो अपने आप, जैसे ही जन आधार आईडी भरेंगे, मेंबर आईडी अपने आप इस ड्रॉप लिस्ट में आएगी। अभी ये ड्रॉप लिस्ट में आ नहीं रही है, जब आएगी तब ये अपडेट होगा तभी। तो कुछ हो सकता है टेक्निकल मिस्टेक से ये नहीं आ रही है, थोड़े दिन में आ जाएगी दोस्तों। तो ये मेंबर आईडी अपने आप अपने को सिलेक्ट करनी है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में अन्य जानकारियाँ भरनी है नीचे, जैसे ये हाइट है, ब्लड ग्रुप है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा ब्लड ग्रुप आपको कौन सा भरना है। इसी प्रकार जो आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आ जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मैरिड यहाँ स्टेटस है क्या है, और यहाँ पर आपका स्पाउस नेम भरना है, यानी पत्नी या पति का नाम है। और यहाँ डिसेबिलिटी स्टेटस है, येस या नो भरना आपको। ईमेल आईडी यहाँ पर होगी, यहाँ मोबाइल नंबर होंगे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ नेशनलिटी होगी, यहाँ ये होम स्टेट होगा, होम डिस्ट्रिक्ट होगा, होम टाउन, और स्पेशल कैटेगरी यानी आप किस कैटेगरी से हो, यहाँ पर ये सिलेक्ट करनी है आपको। सभी चीज़ें दोस्तों इससे सिलेक्ट करनी है। माइनॉरिटी बैकग्राउंड, अदर बैकवर्ड क्लास है, वो SBC है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इस प्रकार सारी चीज़ें यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो होम स्टेट है वो भी आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है, राजस्थान पंजाब जो भी है, तो अपन राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पासवर्ड नंबर अगर हैं तो ये पासवर्ड नंबर आप डाल सकते हो, पासपोर्ट नंबर। और यहाँ पर बिलोंग ऑफ माइनॉरिटी तो येस या नो आएगा। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट की यहाँ अगर ड्रॉप डाउन में अपन इसमें एरो पे दबाएं तो यहाँ लिस्ट आती है, जिसमें आपको DOB सर्टिफिकेट है, आधार डॉक्यूमेंट है, और जॉइंट फोटोग्राफी है मैरिज के लिए, और मैरिज सर्टिफिकेट है, और पैन डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है। तो ये सभी चीज़ें आपको सभी अपन को डालनी है, या आप जो जैसे भी उचित समझो, इनमें से कुछ चीज़ें तो आपको डालनी ही होगी यहाँ पर। और मेरे हिसाब से तो जो यहाँ अपन ने जानकारी भरी है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है अपने को यहाँ पर अपलोड करने हैं। और यहाँ पर जो जैसे मैंने यहाँ DOB सर्टिफिकेट के लिए 10th मार्कशीट डाली, तो यहाँ मैंने 10th मार्कशीट लिख दिया। और यहाँ चूज फाइल में से अपन फाइल चूज करेंगे, तो यहाँ से फाइल दोस्तों अपन चूज कर सकते हैं अपने जो सेव है यहाँ पर 10th मार्कशीट। तो मैं ये सेव कर लेता हूँ, और यहाँ ऐड पे क्लिक करते ही ये फाइल है वो दोस्तों यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा, और ये नीचे ऐड होके आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें। और उसके बाद में दोस्तों जैसे सबमिट कर देंगे तो ये अगली जानकारी जो भी है अपने सर्विस डिटेल है, सर्विस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने। जैसे ही दोस्तों सर्विस डिटेल पे क्लिक किया मैंने, ये इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आया, जहाँ एम्प्लॉय आईडी और यहाँ एम्प्लॉय नेम आ गए। और उसके बाद में ये सारी डिटेल है वो भरनी होगी दोस्तों, जिसमें सर्विस कैटेगरी है। तो सर्विस कैटेगरी में जैसे अपन जाते हैं तो ये कौन सा ऑल इंडिया सर्विस है या सेंटर सर्विस है,
कौन सी सर्विस है वो सब अपन को यहाँ पर भरनी होगी। तो इसमें भरेंगे, उसके बाद में अपनी सर्विस कैटेगरी, तो ये सर्विस कैटेगरी में दोस्तों अपने को सिलेक्ट करना होगा नीचे से। ये अपनी स्टेट सर्विस सबऑर्डिनेट सर्विस है तो ये सबऑर्डिनेट सर्विस कर देंगे, और स्टेट सर्विस है तो स्टेट सर्विस करेंगे। फिर सब सर्विस कैटेगरी है तो सब सर्विस कैटेगरी यहाँ से भरनी होगी आवश्यकता, और फिर डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कार्ड ये भरना होगा दोस्तों। तो ये सारी 1 बाई 1 दोस्तों अपने को यहाँ पर भरनी है। क्योंकि यहाँ अगर आप सेकंड ग्रेड हो तो या थर्ड ग्रेड हो तो सबऑर्डिनेट सर्विस भरेंगे दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, और अगर फर्स्ट ग्रेड हो तो स्टेट सर्विस भरेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपन को सब सर्विस कैटेगरी भरनी है। इस सब सर्विस कैटेगरी में राजस्थान एजुकेशन सर्विस है वो आपको यहाँ पर भरना है, और ये अपन प्रॉपर भरेंगे तभी अगला ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी दोस्तों, वरना खुलेगी नहीं। यहाँ पर भी राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस भी 3 प्रकार की यहाँ दिखाई दे रही है। सी है राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस दिखाई दे रही है, एक द राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस दिखाई दे रही है। तो ये द राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस दोस्तों चुनना होगा, तभी जाके ये सीनियर टीचर आगे खुलेगा, वरना वो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं खुलेगी। तो ये प्रॉपर तरीके से आप सभी भरोगे तभी जाके ये खुलेगी दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर सर्विस स्टेटस भरना है कि क्या सर्विस एड और रेगुलर हैं या क्या है, तो ये आपको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर फिर आपको रेगुलर भरने के बाद में कि किस प्रकार का है, परमानेंट है या परमानेंट भरना है, तो ये यहाँ पर आपको रेगुलर में अपने आप आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर अपने को उसके बाद में दोस्तों ये इंटाइटलमेंट स्टेटस है, ये भी देखो ड्रॉप लास्ट में 3 प्रकार का आ गया दोस्तों। बिफोर बेनिफिट बिफोर 1/1/2004, फ्रॉम 1/1/2004 टू 2004 से 31/3/2022 तक ओपीएस, और ऑन और आफ्टर 1/4/2022 ओपीएस। तो ये 3 प्रकार के स्टेटस गवर्नमेंट ने डाल दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद में इसमें जैसे अपन ने चुन लिया, एक सिलेक्ट कर दिया, फिर अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है, ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में यहाँ जो डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन है, प्रेजेंट डिपार्टमेंट है वो यहाँ से दोस्तों सिलेक्ट करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और फिर यहाँ पर करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बीकानेर, और डेजिग्नेशन ऑफ मैपिंग अथॉरिटी वो पर अपन की मैपिंग अथॉरिटी क्या है, किसके रूप में हो आप, सीनियर टीचर हो क्या हो, या आप वो मैपिंग अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। और डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये भी आपको भरना होगा दोस्तों कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय आपका क्या डेजिग्नेशन था, अध्यापक थे तो आप अध्यापक भरें। और पोस्ट डेजिग्नेशन इन प्रेजेंट ऑफिस, यानी किस ऑफिस में आप, प्रेजेंट ऑफिस में आपकी डेजिग्नेशन क्या है, तो ये भी आपको जो आपकी वर्तमान में डेजिग्नेशन है वो भी आपको भरनी होगी दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रकार ये डेजिग्नेशन का सारा करना है। और फिर रिटायरमेंट डेट है वो यहाँ आ जाएगी, ज्वाइनिंग टाइम है वो क्या टाइम है आपका वो आ जाएगा कि आफ्टरनून है या फोरनून है। उसके बाद में ये आपके फोरनून है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस कब है, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ है, पैन नंबर है, जीपीएफ नंबर है, ये सारी जानकारी दोस्तों भर के, और फिर आपको यहाँ पर नीचे
एक्स सर्विसमैन हो या यस या नो, आर यू गेटिंग पेंशन फ्रॉम प्रीवियस मिलिट्री सर्विस, यस या नो, आर यू गेटिंग सिविल सर्विस पेंशन, यस या नो। तो यहाँ पर भर के और फिर इसमें संबंधित डॉक्यूमेंट है वो अपलोड दोस्तों यहाँ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट आती है। यहाँ पर दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, स्टाइपेंड ऑर्डर है और ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दोस्तों अपलोड करनी है। अपलोड करके यहाँ पर अपने को उसको लिखना है क्या अपन अपलोड कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 MB की फाइल है वो चूज करनी है दोस्तों। ये अपन चूज कर लेंगे जैसे अपन ने पिछली बार चूज किया उसके, और चूज करके 1 by 1 सबमिट ऐड करते रहेंगे। जैसे ऐड करते रहेंगे वो नीचे आता रहेगा दोस्तों, और नीचे आने के बाद में लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो ये इस प्रकार सर्विस डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। फिर दोस्तों जैसे ही अपन एड्रेस टैब पे चलेंगे वापस पुनः वो सभी कार्मिकों की लिस्ट आ जाएगी, और उसमें पुनः उस कार्मिक का चयन करके मॉडिफाई पर क्लिक करते ही ये एड्रेस वाला पॉपअप खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें ये सारा एड्रेस भरा हुआ होगा। नहीं भरा हुआ है तो आप यहाँ पर दोस्तों भर सकते हैं, और अगर करंट और परमानेंट सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, ये सब आ जाएगा। वरना इस पर आप नया एड्रेस भरें, क्योंकि करंट एड्रेस है वो आपके स्कूल का एड्रेस आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो उसको भर के और फिर लास्ट में यहाँ नीचे से सबमिट कर दें। तो इस प्रकार ये एड्रेस का टैब है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर फैमिली डिटेल है, नॉमिनी डिटेल है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही वापस ये कार्मिकों की लिस्ट पे ले जाएगा। वहाँ पर संबंधित कार्मिक को सिलेक्ट करके मॉडिफाई करके वापस अपन मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो वो वापस संबंधित कार्मिक है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर जैसे फैमिली डिटेल खुलेगी दोस्तों, यहाँ ये वाइफ का नाम आएगा, यहाँ सन जो भी पुत्र का नाम है, जन्म दिनांक है, ये सारी डिटेल है। यहाँ से आप एडिट भी एक्शन पे कर सकते हो और डिलीट भी दोस्तों कर सकते हो। फिर उनके दोस्तों आपको जन आधार ID है, ID मेंबर है, नेम है, रिलेशनशिप है, बर्थ डेट है, जेंडर है, मेरिट स्टेटस है, और फिजिकल डिसेबिलिटी यस या नो, ये सारी जानकारी भरनी है दोस्तों। और भरने के बाद में और जैसे जैसे आप भरोगे वैसे वैसे ये नीचे इस प्रकार नॉमिनी डिटेल है वो सेव होती जाएगी दोस्तों। कितना परसेंटेज शेयर करना है, किसको करना है, ये सब यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो इससे, और डिलीट भी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में जैसे आपके यहाँ पर सबमिट, ये सब चीज़ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सबमिट दबाएं। सबमिट दबाने से ये फैमिली डिटेल है, नॉमिनी डिटेल है, वो सब की सब है वो सेलेक्ट हो जाएगी, सब की सब सेव हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऐड डिटेल है, इसमें आप ऐड और भी कर सकते हो, कुछ और डिटेल इनमें से ऐड करनी है अपन को। एरियर है या कम्युनिटेशन है, GI पॉलिसी है, जनरल प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, इंश्योरेंस है, और सिलेक्ट करके आप और भी यहाँ सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो, या दोस्तों रीसेट भी यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सब नॉमिनी लिस्ट है नीचे वाली, और जो ऊपर अपन ने अभी चर्चा की थी वो फैमिली डिटेल ऐड करके उसको यहाँ नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया है, वो सारी स्टेप में है। और लास्ट में दोस्तों सबमिट कर दें तो ये जानकारी सबमिट हो जाएगी। उससे पहले एक बैंक डिटेल और आती है दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा कि बैंक डिटेल भी ऐसे सेव करनी है। तो सबसे वापस बैंक डिटेल पे चलेंगे तो वो वापस अपन को कार्मिक पे ले जाएगा। कार्मिक में मॉडिफाई दबाएंगे, पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो बैंक डिटेल ओपन हो जाएगी। तो चलते हैं। तो इस प्रकार बैंक डिटेल का ये खुलकर सामने आ जाएगा दोस्तों। एम्प्लॉय का नाम है और एम्प्लॉय ID है, बैंक का IFSC कोड है, बैंक के नेम है, ब्रांच नाम है, यहाँ पर अकाउंट नंबर है, यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर है वापस। तो इस प्रकार की ये सारी डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है दोस्तों तो यहाँ से आप इस लिस्ट से ऐड करके और यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो चूज करके संबंधित और यहाँ सबमिट कर दोगे तो ये बैंक डिटेल है वो भी कार्मिक की सेव हो जाएगी। और बैंक डिटेल सेव करने के बाद में अपने पास लास्ट डिटेल बनती है पे डिटेल वाली, एंटाइटलमेंट, उसको अपन देखते हैं। और
तो इसमें दोस्तों जो पे कमीशन है, ये पे कमीशन भरना होगा कि आपको कौन सा पे कमीशन है। और यहाँ पर है जो डेट ऑफ इंटर इन एग्जिस्टिंग पे बैंड और ग्रेड पे कौन सी डेट है, पे स्केल आपका क्या है, वो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा। और यहाँ प्रेजेंट डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल की कौन सी है, बेसिक पे आपका कितना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये सिलेक्ट करते रहेंगे ये अपने आप खुलते जाएंगे। और उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंसेस रेट है वो यहाँ पर 9% है, वो सिलेक्ट हो जाएगी दोस्तों। शो सैलरी अलाउंसेस एंड डिडक्शन, तो ये भी इस पर क्लिक कर देना। हियर बाई डिक्लेयर, ये डिक्लेरेशन है दोस्तों यहाँ पर। तो इसे सब प्रकार की आप अलाउंसेस करोगे तो ये यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे अलाउंसेस है वो शो हो जाएंगे आपको कि इस समय आपको क्या क्या अलाउंसेस मिल रहे हैं, क्या आपकी बेसिक सैलरी है। और ये डिक्लेरेशन यहाँ पर क्लिक करके और आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ सबमिट का बटन है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों इस साइड, और इसको आप सबमिट कर दें। तो इस प्रकार आपने जो सातों टैबों की जानकारी है दोस्तों वो मैंने आपको दी है कि कैसे